आज़ाद भारत में हम पहुँचे हैं ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र। इससे पहले पंचायती राज की व्यवस्था थी और नगर परिषद क्षेत्र अभी बना है। यहाँ वार्ड पार्षद की उम्मीदवार हैं शकीला खातून, जिन्होंने अपना नामांकन वार्ड संख्या 8 से किया है, और इनके पुत्र हैं तनवीर आलम, जो समाज सेवी हैं। और इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने LLB कंप्लीट किया है। इनसे हम जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं समाज में विकास। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे वार्ड नंबर 8 के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, भाई बहनें, माताएं बहनों, उन सबको नमस्कार, दुआ सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नेता नहीं हूँ। मैं आप वार्ड को बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आम सभा और वार्ड सभा का मैं स्पेशल इस पर ध्यान दूंगा मैं, क्योंकि आम सभा और वार्ड सभा होगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। रोड टूटे हुए हैं, पानी का जल जमाव है, जिसके वजह से जो है ना, गंदे पानी का जल जमाव होने की वजह से मच्छर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत परेशानियाँ हैं। अगर आप हमारे गांव में आएंगे, घूमेंगे, वार्ड नंबर 8 में खासकर, तो इतनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा कि आप खुद समझेंगे कितना पिछड़ा हुआ ये जगह है। जनाब, आप एक बिजनेसमैन हो, आपका अपना व्यापार चल रहा है, माँ का आपने नामांकन कराया है, राजनीति में आने का क्यों मन कर रहा है, क्या कारण है? लेकिन अभी जितनी समस्या हम देख रहे हैं, ग्रामीणों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है, और वोट के वक्त बड़ी बड़ी बातों करके हाथ जोड़ के लोग वोट ले जाते हैं, और जितने भी लोग जो हकदार हैं सरकारी योजनाओं के, उनको योजना नहीं मिल पाती है। इन सब समस्याओं से बहुत लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी अम्मी शकीला खातून को राजनीति में मैं लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं आप लोग का बेटा हूँ। और सबसे पहली बात है कि हमारे पूरे परिवार ख़ानदान में अब तक कोई राजनीति में न है न था। पहली बार हम लोगों ने राजनीति में कदम डाला है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को हम लोग को सामना करना पड़ता है। और अगर जनता हमें अगर चुनती है और अगर हमें जिताती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरकारी योजना, जितनी भी योजनाएं सरकारी है, टोटल आम पब्लिक, आम ग्रामीण लोगों तक मैं पहुंचाने का काम कर सकूं। क्या सरकारी योजना धरातल पर लाने के लिए राजनीति में आना ही जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, जब तक किसी तरह का अगर मुझे पद नहीं मिलता है, तो मैं कोई भी सरकारी योजनाओं को धरातल पे लाके लोगों तक नहीं पहुंचा सकता हूं। मैं रोड टूटे हुए हैं, पानी का जल जमाव है, जिसके वजह से जो है ना, गंदे पानी का जल जमाव होने की वजह से मच्छर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत परेशानियां हैं। अगर आप हमारे गांव में आएंगे, घूमेंगे, वार्ड नंबर 8 में खासकर, तो इतनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा कि आप खुद समझेंगे कितना पिछड़ा हुआ ये जगह है। क्या लगता है पंचायती राज जो व्यवस्था पहले थी, तो उसमें विकास का काम हुआ कि नहीं? देखिए, विकास का काम कितना हुआ है ये तो हम क्या कहें, आप खुद देख सकते हैं। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। जितने भी लोग आए हैं, झूठे वादे किए हैं। इसलिए मैंने कहा इससे पहले भी आपको कि मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं। लेकिन बस मैं अपनी अम्मी को अपने वार्ड नंबर 8 से इसलिए उतारा हूं ताकि धरातल पे जो सही काम है, सही योजना है, जो एक आम पब्लिक तक, आम ग्रामीणों तक जो पहुंचना चाहिए, वो पहुंचाने का मेरा पूरा उद्देश्य है। आप सभी लोगों से विनती है कि हम लोग का सहयोग करें, हमारी सहयोग करें, और सहयोग के साथ हमारा भी विकास, आपका भी विकास, हमारे गाँव क्षेत्रों का विकास, सब लोग का विकास हो। तो चुनाव जीतने के बाद फौरन आप कीजिए। देखिए, ऐसी 5 चीज़ों में तो और भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन 5 चीज़ों का अपना नाम लिया है, तो मैं सबसे पहले जो जल ही जीवन है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है ना, पानी पे मैं पूरा काम करूँगा। जो कि इससे पहले भी नल जल का काम हुआ था, लेकिन अगर आप गांव में घूम के जाके देखेंगे तो लोग जो है ना, अपने अपने बिल तो पास करवा लिए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के घरों में, गलियों में जगह जगह जो पहुँचना चाहिए नल का, नल नहीं पहुँचा है। कागज़ पे काम होता है, जो धरातल पे होना चाहिए उस पे काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं नल का काम करूँगा, नल जल का। उसके बाद हमारे गांव में आने जाने के लिए ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है रोड का। रोड हैं, सड़क हैं, या मान लीजिए कि आपको छोटी छोटी गलियाँ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होने की वजह से इतनी कीचड़ कादो लग जाती है कि लोग उसके वजह से फिसल के गिर जाते हैं। कई तरह की परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, बूढ़े बच्चे सब लोग को। तो हम लोग गांव में छोटी छोटी जो गलियां हैं उन सब पे विशेष ध्यान देंगे कि सबको हम जो है कोशिश करेंगे सबको रोड बनवाने का काम करें।
तीसरा काम जो है, सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से नली में छोटी छोटी नाली होती है, यहाँ नहीं है, गली गली में नाली नहीं है और नाला का समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं नाला पे भी विशेष ध्यान दूंगा ताकि गांव में पानी नहीं जम पाए। और बच्चों की शिक्षा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो शिक्षा का विशेष ध्यान रहेगा हमारा, क्योंकि शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेल क्वालिफाइड लोग होंगे तो हमारे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं उन्हीं में से कोई IAS ऑफिसर, DM, कलेक्टर बनेगा। तो मैं शिक्षा पे भी काम करूँगा। और पाँचवा की आपने बात कहा है तो सरकारी योजनाएँ जो आम जनता का एक अपना उसका सपना है, उनका अधिकार है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लोग बीच में ही उसको कागज़ पे ख़त्म कर देते हैं, या नहीं तो इतना लोग दोहराते हैं ऑफिस में कि वो काम नहीं हो पाता है। और योजनाओं को पहुंचाने के लिए कुछ लोग जो है इलीगल तरीके से कुछ पैसे की भी डिमांड करते हैं, तो मैं उसको सीधा बगैर किसी तरह का नाजायज़ या गलत या इलीगल किसी तरह का ना पैसा लगते हुए सिर्फ फ़ी जो होती है सरकारी फ़ी, उसको वही सिर्फ पे करना है और सारी योजनाओं आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये 5 चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूं, क्योंकि फ़िलहाल 5 चीज़ आपको बताया मैंने।